जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबसे अपने इस लाइफ टाइम में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। कुछ मिस्टेक जानकर होती हैं तो कुछ अनजाने में होती हैं। वास्तव में बहुत से लोगों को ये रहता है कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, मैंने तो जानबूझ के ऐसा कुछ किया भी नहीं, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जैसे हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, या आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो अगर हम इसके पीछे कारण देखें तो हम सबके अंदर हमारी एक अंतरात्मा होती है। हम सबके अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम, एक अलर्ट सिस्टम ऐसा भगवान ने डाला हुआ है कि जब भी हम कोई भी गलत काम करते हैं या हमको लगता है कि कोई भी काम जो हमें नहीं करना चाहिए उसकी तरफ हमारा मन हमें आकर्षित करता है, तो अंदर से वो अलार्म बज जाता है और हमें अंदर से एक कॉल ज़रूर आती है कि शायद हमें इसके ऊपर सेकंड थॉट लेना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि भाई ये ठीक तो नहीं है। लेकिन जब हम अपनी उस इनर कॉल को स्नूज करते हैं और हम बाहर अपनी जो भी हमारा मन कह रहा है करने को, हम उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उस कॉल को स्नूज करते हुए, तो ये जो हमारा मन है जो हमें गलत काम करने के लिए कह रहा है, ये मन ही है रावण। सो नाउ इट इज़ इन आवर हैंड, ये डिसाइड सिर्फ हमें करना है। कई बार हम कहते हैं हम दूसरों की बातों में आ गए, हमें दूसरों ने इन्फ्लुएंस कर दिया, मैं तो सोच समझ ही नहीं पाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम किसी गलत रास्ते की तरफ गए भी हैं तो ये 100% हमारी कॉन्शियस चॉइस होती है कि हम अपने उस इनर कॉल को स्नूज करें, या फिर जो हमें आउटर कॉल आ रही है, जो हमारा मन हमें गलत काम करने को कह रहा है, हम उसको स्नूज करें। तो ये निर्णय आप लें कि आप राम की सेना में हैं, आप राम को वैलिडेट करेंगे, राम के साथ हैं और अड़िग हैं और उस चीज पर डटे हुए हैं, या फिर आप रावण की तरफ हैं जो अपनी इनर कॉल को छोड़कर उस एक लक्ष्मण रेखा को खींचकर छोड़कर और आप उसकी तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो इस दशहरा आप जरूर डिसाइड करें कि मेरे को रावण का साथ देना है या राम का, क्योंकि वैसे भी हम सबका जो ब्रेन है, हम सबका ब्रेन सेम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, और इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही सिर्फ कॉरिडोर में एक तरफ हम देखते हैं राम और दूसरी तरफ रावणा, क्योंकि माइंड होने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा माइंड सेट होना। तो हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो सबकी एक जैसे ही होती है। अगर हम राम देखें तो वो भी RA, अगर रावण देखें तो वो भी RA। राम भी रा से शुरू होता है और रावण भी रा से शुरू होता है, लेकिन स्टार्टिंग तो सबकी सेम है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा अंत तक हम किसके साथ जाते हैं। रा के साथ माँ जो कि प्रतीक है हमें सिर्फ इनर कॉल की सुनने के लिए, या फिर अच्छी चीज़ सिखाने के लिए, या फिर वन जो प्रतीक है जगह जगह भटकाव के लिए। तो ये हमें देखना है कि हम रा से शुरू होकर माँ की तरफ जाते हैं या वन की तरफ जाते हैं। तो इस दशहरा आप डिसाइड करें कि आप किसकी सेना में है, राम की सेना में या रावण की सेना में, और आपको रा से शुरू होकर माँ की तरफ जाना है या वन की तरफ जाना है। द काउंसलिंग क्लिनिक की तरफ से आप सभी को हैप्पी दशहरा, और अपने अंदर के रावण को आज ही मारें और बने राम की सेना का पार्ट, और रा से माँ तक, मन तक जाइए, रा से जाइए आप सदगति की तरफ, अच्छे विचारों की तरफ, और अपनी इनर कॉल को ज़रूर सुनिए। बाकी अपने जीवन का डिसीजन जो भी ले सोच समझ के लीजिएगा। काउंसलिंग क्लिनिक विशेस यू हैप्पी दशहरा।